द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम फोटोसिंथेसिस को जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। और एज यू कैन सी इन आवर सराउंडिंग जो प्लांट्स हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड हाउ दे प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस को उसको जानने के लिए हम पहले प्लांट को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्लांट है इसके दो पार्ट होते हैं, एक सूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन दोनों पार्ट्स का क्या रोल है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बिलो द ग्राउंड चलते हैं। तो जब हम बिलो द ग्राउंड जाएंगे तो वहाँ पे हमें रूट सिस्टम दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूट्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्व कर रही हैं सोइल से, और जैसे ही सोइल से वाटर जो है वो रूट में जाता है देन इट ट्रांसफर टू द शूट सिस्टम। अब यहाँ से वाटर जो है वो शूट सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया है बाय द हेल्प ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम से ये लीफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और लीफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, और इसी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो लीफ है जैसे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे डेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लीफ है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले याद रखना है ये लेमिना जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं डेट इज कॉल्ड लेमिना, एंड पीटियोल। पीटियोल क्या है, डेट इज स्टाक विच कनेक्ट स्टेम विद द लीफ। अब यहाँ पर अगर जो हम देखें तो लार्ज सरफेस एरिया जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो लीफ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लाइट ट्रैप होगा। अब हम लीफ के अंदर चलते हैं। तो जब हम लीफ को डाइसेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है लीफ का उसमें दो लेयर आपको दिख रही होंगी, एक अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस और एक लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस के नीचे जो मेसोफिल सेल आप देख रहे हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। अब हम दूसरी मेसोफिल सेल के पास चलते हैं जो स्फेरिकल इन शेप है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, और इसमें आप देख सकते हैं एयर कैविटी या एयर स्पेस प्रेजेंट है। ये जाइलम ट्यूब्स होती हैं जो वाटर को कैरी करती हैं रूट से लीफ तक। तो लीफ में आप देख सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पर इनको स्टोर कर दिया जाता है एयर स्पेस में या एयर कैविटी। अब हम एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल को देख रहे हैं जिसका नाम है गार्ड सेल्स, और ये एक ओपनिंग को रेगुलेट करता है, डेट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके लीफ की एयर कैविटी में रिलीज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर मूव करती हुई आपको दिख रही होंगी, जो मेसोफिल सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो मेसोफिल सेल में ट्रांसफ़र होने के बाद इनको आप मूव करते हुए देख सकते हैं टुवार्ड्स क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं बाय द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर इनको सनलाइट मिलती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कुछ रिएक्शंस के हेल्प से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड दीज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो अब आप क्लोरोप्लास्ट से दो मॉलिक्यूल बाहर आते हुए देख रहे हैं जिसमें एक ऑक्सीजन है और एक ग्लूकोज है। यहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर दिया जाता है मेसोफिल सेल से, और एयर कैविटी में जाने के बाद जो ग्लूकोज है उसको फ्लोएम रिसीव करता है। आप देख सकते हैं फ्लोएम ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो ऑक्सीजन है उसको डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाता है इनटू एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया है डायरेक्टली। वहीं जो ग्लूकोज है उसको डिफरेंट मेसोफिल सेल से कलेक्ट करके मिडरी के जो फ्लोएम है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सो आई होप you will understand about the whole mechanism of photosynthesis. If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.